Morning friends, and very congratulations to all of you for the participation in 15th September of an engineer day. ये इंजीनियर डे आपके लिए सबसे पहला इंजीनियर डे था रिगार्डिंग योर एडमिशन इन अ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज. Now today we discuss about the internet. Today everybody know what is internet and how can we use it in our life. अगर किसी को कहा जाए कि आपके जीवन में से थोड़ी देर के लिए इंटरनेट निकाल दीजिए या फिर हमेशा के लिए निकाल दीजिए, तो हम समझ सकते हैं उस पर कैसी कैसी समस्याएं आ सकती. जो कभी नहीं थी वो अब समस्याएं बन रही है. हमने देखा कश्मीर में कितने महीनों तक इंटरनेट बंद रहा, तो वो लोग कैसे बेखबर रहे होंगे सारी बाबतों से. इसी तरह अगर और ये जो पूरा आप एजुकेशन सिस्टम आज जो चल रहा है, जो बैंकिंग चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट के ज़रिए ही चल रहा है. तो इतने बड़े इंटरनेट को किसने आविष्कार किया, हु इन्वेंट, किन किन लोगों ने इसको कैसे बनाया, किस तरह बनाया और किस तरह हमारे हाथ में बड़ी आसानी से आ गया है. तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि हम समझते हैं कि मनुष्य का जन्म 50 लाख सालों के बाद होता है, जब सौरमंडल से पृथ्वी अलग हुई. काफ़ी सालों तक वो गर्म रही, उसके बाद वो ठंडी हुई और फिर उस पे जाके मनुष्य जीवन किस तरह से शुरू हुआ, इसको लाखों साल लग गए. और इस छोटी सी घटना को जब एक नया मनुष्य जन्म लेता है तो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 9 महीने के अंदर ही वो पूरी कर देता है. यानी कि जिस बाबत को 50 लाख साल लगे हैं, उस घटना को अब घटने में सिर्फ 9 महीने तक ही लगते हैं. क्योंकि पूरी मनुष्य के जीवन की पूरी प्रक्रिया बदल गई है. आपने डार्विन के सिद्धांतों को, लेमार्क को पढ़ा होगा, स्पेंसर को पढ़ा होगा, तो आपको ये सब समझ में होगा. तो इसी तरह इंटरनेट को आज हर किसी के हाथ में पहुंचाने के लिए किन लोगों का हाथ रहा है, किन लोगों ने मेहनत की है, इसके बारे में हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री को खंगाल लेते हैं. यू माइट एक्सपेक्ट for a technology to expensive and ever changing. It is ये बहुत इम्पोर्टेंट है. It is impossible to credit an invention of internet to a single person. हम किसी एक आदमी को इसके जिम्मेदार समझ सकते नहीं हैं. The internet was the work of dozens of pioneering scientists, programmers and engineers who each develop a new features and technology that eventually merge यानी मिलाते हैं to become the information super highway we know today. आज जो हम समझ रहे हैं इंटरनेट, उसको कई लोगों ने, और उनमें खास करके है साइंटिस्ट, उसके प्रोग्रामर एंड इंजीनियर, इन सब के, और टेक्नोलॉजीज वाले लोग, इन सब ने मिलके इसको बनाया है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, जो आज हम इंटरनेट जिसे समझते हैं. लॉन्ग बिफोर, पहले द टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेड टू एक्चुअली बिल्ड द इंटरनेट. Many scientists had already anticipated the existence of worldwide network of information. पहले के ज़माने में भी ऐसे इंटरनेट जैसे अलग माध्यम रहते थे. कम्युनिकेशन के लिए बहुत से अलग से सुविधाएं थी, लेकिन अब जो है वो पूरी प्रक्रिया बदल चुकी है. निकोला टेस्ला with the idea of world wireless system. तो निकोला टेस्ला नाम के आदमी ने सोचा कि पूरी जो दुनिया है वो वायरलेस सिस्टम से हो जानी चाहिए. आपको पता होगा
टेलीफोन का इन्वेंशन ग्रेहाम बेले ने किया। जब ग्रेहाम बेले ने ये सिस्टम शुरू की थी तो उसको ये पता ही नहीं होगा कि दुनिया आगे जाके कितनी बदल जाने वाली है। अगर आज उसकी आत्मा स्वर्ग से देख रही होगी तो बड़ी खुश होकर मुस्कुरा रही होगी कि इंसान ने कितनी तरक्की कर दी है। लेकिन किसी भी तरक्की को करने के लिए छोटी सी शुरुआत की होना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है, फॉर द जर्नी ऑफ 100 माइल स्टार्ट विथ सिंगल स्टेप। सो ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से हुई, तो इन अर्ली 1900 की साल में द विजनरी थिंकर लाइक पोल आउटलेट एंड वेनेवर बुश conceived a mechanized searchable strong system of book and media in the 1930 and 1940। 1900 की साल में किसी को ख्याल आता है और ये पूरी प्रक्रिया धीरे 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 एकदम से नहीं हो जाता कुछ भी। 1930 और 1940 में इसको एक थोड़ा सा स्वरूप दिया जाता है। स्टिल the first practical stimulus for the internet would not arrive until the early 1960। समझ रहे हैं ना आप, 1960 तक तो अभी कोई शुरुआत हुई ही नहीं थी। और JCR Licklider popularized the idea of an intergalactic network of computers। Shortly thereafter, computer scientists developed the concept of packet switching, a method for effectively transmitting electronic data that would later become one of the major building block of the internet। मतलब ये इंटरनेट की पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्लॉक हुए वो ब्लॉक की शुरुआत हो चुकी थी कि कैसे इन फ्यूचर इंटरनेट बनेगा। The first workable prototype of the internet come in late 1960 with the creation of ARPANET। और ARPANET एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है और उसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओरिजिनली फंडेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूज्ड पैकेट स्विचिंग। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम यानी जो संरक्षण मंत्रालय है उसने सबसे पहले इस बात की शुरुआत की, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस को ही आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिकन डिफेंस के पास कितने अति आधुनिक हथियार हैं। अभी अभी हमने जो फ्रांस से जो कुछ मंगवाए हैं राफेल विमान, तो उन सब की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से होती है। उसके बाद हर देश में वो चीज़ फैलती गई और आज पूरे दुनिया में फैली हुई। तो इसका सबसे पहले जो श्रेय है वो हम इस अमेरिकन डिफेंस को देते हैं। टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन अ सिंगल नेटवर्क, सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया। ऑन अक्टूबर 29, 1969, ये अक्टूबर 20, 1969 है। इसका मतलब ये होता है कि जुलाई 1969 में, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, बट इन जुलाई 1969 इसी महीने में अमेरिका ने चांद पे अपने एक आदमी को भेज दिया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो इसे 1969 ARPANET delivered the first message node to node communication from the one computer to another। The message login was short and simple, but it crashed the fielding ARPANET network anyway। The Stanford computer only received the not first to later। तो ये धीरे धीरे सब लॉगिन की प्रक्रिया जो है वो वहीं से डिफेंस सिस्टम से शुरू होती है। Stanford computer only received the not first two letters। The technology continued to grow in the 1970। 1900 की साल से लेके अब हम आप पहुँचे हैं 1970। आफ्टर साइंटिस्ट रॉबर्ट कैन एंड विंटन कर्फ डेवलप्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि TCP एंड IP। तो कम्युनिकेशन मॉडल दैट
set standard for how data could be transmitted between multiple network। इंटरनेट जैसे वो इंटरलिंकिंग होता है, एक के साथ दूसरे को जोड़ना होता है, इसी तरह एक कनेक्शन को दूसरे कनेक्शन के साथ किस तरह जोड़ते हैं वही है नेटवर्क। तो ARPANET adopted TCP/IP on January 1983, and from there researchers began to assemble a network to networks that become the modern internet। तो 1983 में समझ लो कि दिस इज द वन काइंड ऑफ बर्थ ऑफ इंटरनेट। इसी साल में जाके इसका जन्म होने की शक्यता हुई या फिर शुरुआत हो, और उसके बाद इन द ऑनलाइन वर्ल्ड देन टूक ऑन अ मोर रिकॉग्नाइज फ्रॉम 1990, यानी कि पिछले मतलब अगले 7 साल में तो ये पूरी तरह से पूरी दुनिया में ऑनलाइन शुरू भी हो चुका। व्हेन कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नेट-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये खास आपको याद रखना है, हम जो कंप्यूटर में लिखते हैं www, तो वो किसने इन्वेंट किया है? द कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर-ली, उन्होंने ये www का कॉन्सेप्ट लाए हैं। वाइल it is often confused with the internet itself, the web is actually just the most common means of accessing data online in the form of the website and the hyperlink। तो इसी से ही सब इंटरलिंक और इंटरनेट और ऑनलाइन फॉर्मेट सब वेबसाइट बनाना शुरू होता है। द वेब हेल्प पॉपुलराइज द इंटरनेट अमॉन्ग द पब्लिक एंड सर्व एज अ क्रूशियल स्टेप in developing the vast trove of transformation that most of us now access on a daily basis। तो 1900 में जो प्रक्रिया शुरू हुई वो धीरे धीरे 1983 तक पहुंची, और 1986 से तो कंप्यूटर का आविष्कार भी हो गया, और 1990 में इसको अमेरिका में पूरे सभी लोगों के लिए रख दिया गया। और आज हम अपनी सभी बाबतें, बैंक का काम हो या जो भी आप आज के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, वो इसकी एक शुरुआत इसी तरह होती है। तो हमने ये देखा कि दुनिया में कंप्यूटर का आविष्कार इंटरनेट का आविष्कार किस तरह हुआ और किस तरह से पूरी दुनिया में वो एक फैल चुका है। सो व्हाट इन इंडिया, भारत में क्या होता है? तो इंटरनेट इन इंडिया बिगन इन 1986 एंड वॉज अवेलेबल ऑन द एजुकेशन एंड रिसर्च कम्युनिटी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई वो 1986 में हुई, लेकिन इसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटी के लिए, यानी कि इसरो जैसी संस्था को, और एजुकेशनल जो यूजीसी है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन है, ऐसे माध्यमों के पास ही शुरुआत में इंटरनेट था। एंड इट वाज पब्लिकली अवेलेबल फ्रॉम 15 अगस्त 1995, और 10 साल के बाद इंडियन पब्लिक को ये अवेलेबल हुआ। और आज हम 2020 में दुनिया में कितने सारे लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। इसकी थोड़ी बात यह है कि भारत में तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग, यानी कि तकरीबन 60 से 70 करोड़ लोग इंटरनेट का अपने डेली बेसिस के लिए यूज़ करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ चाइना में होता है। पॉपुलेशन तो हमारी सेम ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल चाइना में होता है। और इंटरनेट का सबसे कम यूज़, यानी कि सब दुनिया में सबसे कम यूज अगर कोई कर रहा है आज, तो वो है इजिप्ट, जहाँ कभी सभ्यता का जन्म हुआ था। वो अब नाइल नदी वाली आपने बात सुनी होगी, इजिप्ट, फ़ैरो, पिरामिड सबने सुना, आपने सुना होगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद
अमेरिका है, फिर कनाडा, ब्राज़ील, वो सब देश आते जाते हैं। इंडोनेशिया भी उसमें बड़ा नाम है। इसी तरह यानी कि सबसे इंटरनेट का कम उपयोग इजिप्ट में हो रहा है। पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आप इसको नेट से, गूगल से भी इसके मैप देख सकते हैं, कहाँ कितना यूज होता है इंटरनेट का। तो ये जो जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी, वो इंटरनेट की हिस्ट्री कैसे हुई और वो आज पूरी किस तरह से दुनिया में फैल चुकी है। अब हमें इसी इंटरनेट के पे जो जगदीश जोशी ने जो कॉम्प्रहेंशन लिखा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट रिटन बाय जगदीश जोशी, जिसके राइटर है। मैंने आपको अभी बताया था यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी क्या है? यूनियन ग्रांट कमीशन है, जो पूरे देश में एजुकेशनल सिस्टम को चलाने के लिए किस तरह के रूल्स होने चाहिए वो रूल्स बनाती है। फिर वो दो तरह के जो एजुकेशनल सिस्टम चलती है उसमें जो टेक्निकल कॉलेजेस होती है उसके लिए एक अलग माध्यम है, और इसके अलावा जो आर्ट्स से लगते जो अलग से कॉलेज है उसके लिए भी एक अलग माध्यम है। लेकिन जो अभी ये नई शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत सब कुछ यूजीसी के अंडर में आ रहा है, यानी यूनियन ग्रांट कमीशन के अंडर आ रहा है। वही सारे देश पे शिक्षा नीति का अमल करवाएगा। तो जो जगदीश जोशी है वो उसके इंचार्ज डायरेक्टर रह चुके हैं यूजीसी के एकेडमिक स्टाफ में, और उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से ग्रेजुएशन किया, वहीं से उन्होंने पीएचडी की है, और वो एक रिकॉग्नाइज्ड पीएचडी गाइड भी रह चुके हैं। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अगर किसी को फिलोसॉफी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करनी है तो उसके लिए हर किसी को, मतलब जो इसमें जाना चाहते हैं उनको अपना एक गाइड रखना पड़ता है, जिसके अंडर ही आप फिलोसॉफी या पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर जोशी एक बहुत अच्छे पीएचडी के गाइड भी रहे हैं, टेक्नोपेडालॉजी में भी रह चुके हैं। उनके गाइडेंस के अंदर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में उन्होंने बहुत से प्रोग्राम भी दे दिए हैं, और उन्होंने यूजीसी को अच्छी तरह से रन करने के लिए बहुत से गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं। तो ये जगदीश जोशी का हमने शॉर्ट में इनका परिचय देखा है। अब हम उन्होंने इंटरनेट के बारे में जो कुछ बताया है वो हम समझेंगे। इंटरनेट इज नॉट अ न्यू वर्ड टू अस। सीधी सी बात है, इंटरनेट आज कोई नया शब्द नहीं है। कभी जो आपने देखा जब भारत में शुरुआत हुई उसकी 1995 में, तो उससे पहले किसी को भी पता ही नहीं था कि इंटरनेट क्या है। आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, naukri.com। तो उस naukri.com को जिसने स्थापित किया है उनको ये भी पता नहीं था कि ये इंटरनेट क्या होता है। उन्होंने वो 90 के दौरान, जब इंटरनेट को अगर आप प्राइवेटली चालू करना, अपने घर पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्वर मंगवाना पड़ता है। जो आप समझते हैं सर्वर क्या होता है, तो वो सर्वर भी हिंदुस्तान में उस टाइम पे नहीं मिलते थे। आज तो हर एक के पास अपना खुद का सर्वर है, लेकिन उस टाइम पे सर्वर ही नहीं थे, वो अमेरिका से मंगवाने पड़ते थे। तो आज हमारे लिए इंटरनेट कोई नया शब्द नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है और उसको कैसी तरह से उसको हम यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट। सीधी बात है, हम सब उससे अब समझदार है, सब उसको जानते हैं। द वर्ड इंटरनेट इमीडिएटली ब्रिंग टू आवर माइंड। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं इंटरनेट का, तो हमारे माइंड में सर्फिंग, मतलब गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर साइड, एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड पे जो जाने की हम कोशिश करते हैं बाय नेट, उसको हम सर्फिंग, चैटिंग, कन्वर्सेशन ऑन इंटरनेट, ईमेल,
डाउनलोडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, शेयरिंग फाइल एंड कम्युनिटी साइट एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। इंटरनेट बहुत बड़ी जाल बन गया है। कभी म्यूजिक सुनने के लिए रात को 9 बजे या दोपहर 1:30 बजे आपको ऑल इंडिया रेडियो बजाओ, तब जाके आपको म्यूजिक सुनने को मिलता था। आज सब कुछ आपकी उंगलियों पे आ गया है। जो चाहे मन चाहे म्यूजिक आप सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। और हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक देश में तो ये एक खिलौना बन गया है। जिसको जिस तरह से मैसेज करना है, क्या आप इंटरनेट से कुछ भी कर सकते हैं। और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसका हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे हमें क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन इससे हमें जो फ़ायदे हुए हैं उसके बारे में अगर हम सोचें तो इंटरनेट हैज़ मेड थिंग इजीली एक्सेसिबल। इतने इसने हमारी लाइफ को एकदम इजी बना दिया है। जब इंटरनेट नहीं था तब हम लोग ये कहते थे कि अगर हमारी ज़िंदगी से पैसा और ये इलेक्ट्रिसिटी पावर, इन दोनों को अगर निकाल दिया जाए तो इंसान अपाहिज हो जाएगा। आज उसमें एक तीसरी चीज़ जुड़ गई है, वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप नेटलेस हो जाएंगे। आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें। ऐसे भी बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, जो 50% लोग हैं जिनको अभी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 50% लोग इंटरनेट से जीना सीख चुके हैं, इससे जो म्यूजिक सुनना सीख चुके हैं, डाउनलोडिंग करना सीख चुके हैं, मेल कैसे करते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, फाइल कैसे शेयर करते हैं, इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। खर्चे कितने बढ़ जाएंगे। एक छोटी सी फाइल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कितना खर्च होता था, आज वो खर्च खत्म हो गया है। आप उंगली से मेल कर दो, आपकी फाइल पहुँच जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम हो चुका है। ओवर लाइफ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल, सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी और आसान लाइफ बना दी है इंटरनेट ने। मे बी ऑर्डरिंग फूड, घर से 10 लोग बाहर निकल कर खाना खाने जाते थे, अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं। एक आदमी आपके दरवाजे पे आएगा और आपको खाना दे देगा। पेमेंट ऑफ बिल, एवरीथिंग एट द रेट क्लिक। आप क्लिक कीजिए, ऑर्डर कीजिए, आपके सामने वो पूरी थाली आ जाएगी। आपको पेमेंट करना है, जो भी करना है। क्यों, जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और मूवी टिकट कैन बी बुक्ड थ्रू दी नेट। बुक मूवी की टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे, बसेस, प्लेन, आपको कहीं भी जाना है आप उसकी टिकट घर बैठे ही खरीद सकते हैं। क्यू को यानी कतार को, लाइन को इसने, इंटरनेट ने उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आपने कई बार ऐसा इंटरनेट के जो होते हैं एडवर्टाइज, उसमें आपने देखा है कि भाई आप लाइन में क्यों खड़े हो, क्योंकि अब आपके पास इंटरनेट है तो इस तरह से लंबी लंबी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने विदाउट इंटरनेट लाइफ की है और जो लोग इंटरनेट से लाइफ अभी है, मतलब जिनका जन्म 2000 साल के बाद हुआ है, मतलब जिसकी उम्र अभी 20 या 22 साल की है वो, और वो लोग जिनकी उम्र 40 साल के आसपास की है, ये तो जो 40 साल या उससे बड़ी उम्र वाले लोग हैं, उनको पता है कि इंटरनेट ने उनकी लाइफ को कितनी आसान कर दी है। जो लोग 20 साल से है, 20 साल या 25 साल की उम्र वाले हैं, उनको इतनी समझ में नहीं आएगा कि पिछले दिनों में, मतलब कभी 20-25 साल पहले लोग किस तरह से सफ़र कर रहे थे, किस चीज़ पेमेंट करने के लिए घर से जाओ, खाने के लिए घर से बाहर निकलो, कुछ भी काम करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता था। ऐसे बहुत से काम हैं जो इंटरनेट ने स्टॉप कर दिए हैं। आप अपने घर में अपने रूम में बैठ के भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप यूपीएससी, जीपीएससी जैसी बड़ी एग्ज़ाम भी आप अपने घर पे बैठकर ही उसकी प्रिपेयर कर सकते हैं और घर पर बैठ के उसकी एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट ने इतनी सारी हमको फैसिलिटीज़ दी है। उम्मीद रखते हैं इंटरनेट से हमें और भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी ताकि हमारी लाइफ और भी आसान हो। तो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे।
हमने इंटरनेट की हिस्ट्री सुनी और उसके हमें जो फ़ायदे हो रहे हैं वो हमने आज सीखे हैं। अगले लेक्चर में हम इंटरनेट से कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपने और अपने का ख्याल रखें। जय हिंद।